ऐसा तो संभव नहीं है। हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत मजबूत है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि जो योगी जी को झंडा नहीं फहराने देगा। इस सरकार का सराहनीय काम जो है कि रात में 8 बजे मैं शॉपिंग करने आया हूँ। अमन चैन है और शांति, पीसफुल, और बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, अपराधी मुक्त है। अपराधी भाग गए हैं, या तो जेल में है तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। विकास दुबे बदमाश है, उसने सारे ब्राह्मण मार दिए। विकास दुबे ने सारे ब्राह्मण ही तो मारे थे, तो वो तो बदमाश है। बदमाश का तो एनकाउंटर होना ही चाहिए। मोदी जी ने जो काम कर दिखाया वो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं किया है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसान को तीसरे महीना 2000 रुपया देते हैं। आता है क्या? इसी बोल। अरे आता है, मेरे नाम से खुद आता है, जाकर चेक कर लीजिए। यूनियन बैंक चाँदपट्टी में मेरे नाम से आया है। देखिए, आज जहाँ पर हम खड़े हैं ये है अब्दुल माबूद जी की दुकान है। ये शुद्ध खादी कपड़े की पुरानी दुकान, लगभग 40 साल पुरानी इनके खादी की दुकान है। ठीक बोला मैंने? तो आइए मैं इनसे बात करती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से इन्होंने, मैंने 40 साल इसलिए बोला है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 40 साल से इनका दुकान की वजह से ये जिस जगह पे हैं ये विधानसभा है, लखनऊ की विधानसभा। 40 साल से इन्होंने कई सरकार को आते देखी, जाते देखी और सबका काम देखा। तो मैं बात करूँगी इनके रोजगार पे आने जाने और जितने सरकार आई गई उनसे कितना फ़र्क पड़ा है, उस पर बात करेंगे। कोरोना की महामारी आई, महामारी की वजह से भी बहुत सारे चीज़ों में हम पीछे हुए, लेकिन यहाँ पे योगी सरकार की वजह से कितने को किस तरीके से फ़ायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, किस तरीके से बैलेंस बना के रखी है सरकार ने, उस पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। नाम बता दीजिए एक बार फिर से। अब्दुल माबूद। अच्छा अब्दुल जी, एक बात बताइए, यहाँ पे आपकी दुकान 40 साल से है, तो अभी योगी सरकार है यहाँ पे, पास ही में यहाँ पे विधानसभा देखा हमने कि यहाँ पे विधानसभा है, तो अभी तक कितने मतलब क्या क्या बदलाव आए हैं योगी सरकार के आने के बाद से, और ये सरकार रहनी चाहिए या कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, सरकार तो रहनी चाहिए जी। बहुत सारी चीज़ें पे बदलाव आई है जी। जैसे क्या क्या बदलाव आई हैं? जैसे जो है मतलब थोड़ा ये जैसे गुंडागर्दी माफिया ये सब थोड़ा इस पे जो है जितने भी माफिया थे सब पे कम हुआ है जी। गुंडागर्दी माफिया समझ में आता है, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद से आपका रोजगार पे तो बहुत फ़र्क पड़ा। नहीं, रोजगार पे क्या, रोजगार पे तो फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से फ़र्क पड़ा है। पार्टी जी, ये मतलब इस सरकार की वजह से हम लोग को रोजगार पे फ़र्क नहीं पड़ा है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब से योगी सरकार आई है यहाँ की युवा जनरेशन को बेरोजगार कर दिया, काम ही नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं इनसे और सवाल पूछूंगी। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, माफ़ी चाहूँगी। यहाँ पे जब भी हमने सुना है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आने वाला है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? जनसंख्या लगता है कि ये गलत है, सही है? सही है। सही है हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी सर, यहाँ पे योगी सरकार क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं एक बदलाव होनी चाहिए? देखिए, इस सरकार की 2006 से हम हैं यहाँ पे लखनऊ में, और विधानसभा के निकट ये दारुल सफ़ा जगह है। 2006 से हमने 3 सरकारें देखी हैं। समाजवादी की देखी है, बहुजन पार्टी की देखी है, भारतीय जनता पार्टी की देख रहा हूँ। इस सरकार का सराहनीय काम जो है कि रात में 8 बजे मैं शॉपिंग करने आया हूँ। अमन चैन है और शांति, पीसफुल, और बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, अपराधी मुक्त है। अपराधी भाग गए हैं, या तो जेल में है तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये सराहनीय कार्य है। रही बात, आपने अभी बगल भाई से सवाल किया कि रोज़गार पे फ़र्क, जिस देश में इतनी बड़ी महामारी आई है, जिस प्रदेश में इतनी बड़ी महामारी आई है, लाखों लोग मर गए, बहुत ही संकट का समय था। इस अवस्था में भी जो है सरकार ने जो है सबको जो है सैलरी दे रही है, और सबका काम जो है बहुत अच्छा नहीं किया तो सुचारू रूप से जैसे चल रहा था चलने दिया। ये जो है इसके लिए जो है हम लोग जो है सरकार से जो अपेक्षा थी उसमें थोड़ा सा कमी भी होती है, तो इसमें जो है आगे जो हम लोग चाहेंगे कि यही सरकार। हमने ये सुना है भैया, हमने ये भी सुना है कि ये जो सरकार है ये अयोध्या राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के हिंदू वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है, और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ये गलत है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाती है ये सरकार। देखिए, ये तो एक अलग राजनीतिक मुद्दा हो गया। हिंदू मुस्लिम में ये मुद्दा तो बहुत पुराना है, कोई सरकार से तो है नहीं लेना देना, ये तो पहले भी था। हमने तो ये सुना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये मुद्दा बनना है। बीजेपी की सरकार तो इसके पहले भी आई थी बीच में, और तब से लगातार क्यों नहीं थी सरकार ये? मैं सवाल पूछूंगी मोहम्मद अब्दुल मामूद जी से।
आप कहाँ तक सहमत है? क्या ये सच है कि बीजेपी की सरकार आने से हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो बढ़ गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा? मुस्लिम ऐसा ये सब कहने के लिए बातें हैं, ये सब जी जी, ये सब मुसलमानों के ऊपर भी फ़र्क नहीं पड़ा है। मुसलमान के अगर फ़ायदा, मुसलमान के लिए अगर फ़ायदा नहीं किया है तो नुकसान भी नहीं किया। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे और भी लोग जुड़े। सर, आपसे बात कर सकती हूँ 2 मिनट? सर, यहाँ पे अभी योगी सरकार है, क्या आपको लगता है योगी सरकार को फिर से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, योगी सरकार ने पहले कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, ना किसी से भेदभाव है, ना किसी से वो लड़ाई झगड़ा है, गुंडागर्दी मुक्त देश वहीं पर मुक्त भारत मुक्त हो गया, गुंडागर्दी मुक्त हो गई है और 2022 में फिर योगी सरकार आएगी। लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो योगी सरकार है वो हिंदुओं को टारगेट कर रही है, ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है, चुन चुन के सारे ब्राह्मणों को मार रही है। ये गलत है। अखिलेश यादव खुद भ्रष्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि बताएंगे कि ये 1,1500 करोड़ का एक्सप्रेस वे बने है, 10,000 लगाएंगे, 90 अपने जेब में डाल लेंगे। अच्छा, कुछ आप इसके बारे में, जैसे आपने बहुत पुरानी बात उठाई है तो एक बार बात उठ के आती है, हमने गोमती रिवर स्कैम के बारे में सुना है, क्या है ये स्कैम? देखिए, इसमें उन्होंने घोटाला किया, उनके चचाओं ने घोटाला किया है। एक यूपी की बड़ी सौगात को लेके उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया था कि हम नखलों में कैसा रिवर फ्रंट बनाएंगे जिससे दुनिया देखेगी कि हाँ, ये रिवर फ्रंट अखिलेश यादव ने बनाया। मगर उन्होंने 100 करोड़ का बजट बनाया था, उसमें से 10% लगाया, बाकी 90% चचा भतीजे ने मिलकर खा लिया रिवर फ्रंट। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम जान सकते हैं सर? वीरेंद्र कुमार शुक्ला। वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, मैं एक सवाल आपसे सीधा पहले सवाल पूछूंगी। यहाँ पे अभी लगातार अखिलेश यादव जी टारगेट कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण को समाज को बार बार नीचा दिखा रही है, ब्राह्मण समाज की दुश्मन है योगी सरकार, इसे कहाँ तक सच मानते हैं आप? ये तो वो अपना राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। योगी सरकार समतामूलक समाज की स्थापना कर रही है और योगी सरकार इतनी डायनेमिक हमारा मुख्यमंत्री है जो प्रदेश की आवश्यकता थी और वो हमें बहुत दिनों बाद मिला है। कौन सी आवश्यकता मिल गई सर ऐसी आपको? आवश्यकता हमें ये मिल गई कि जो भी कार्य कर रहे हैं माननीय योगी जी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और प्रदेश को सुचारू रूप से चला रहे हैं। अच्छा, हमने तो यहाँ पे सुना युवा बेरोजगार हो गए उत्तर प्रदेश के। देखिए, रोजगार क्या, ये तो योजनाएं हैं और 2 साल से तो कोरोना ही चल रहा है, तो यहाँ तो सभी के साथ बेरोजगारी है। ऐसा नहीं कि युवा बेरोजगार हुआ है और कार्य करने के लिए जो युवा सक्षम है वो कार्य कर रहे हैं। और ये गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, जो हाहाकार मचा रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? देखिए, वो भी पॉलिटिकल चल रहे हैं। उनको आप मानते हैं वो किसान है? देखिए, उसमें किसान भी हैं और उसमें पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हुए हैं और वो अपनी राजनीति भी कर रहे हैं। पर टिकैत जी यहाँ पे कहते हैं कि इस बार दिल्ली जैसा उत्तर प्रदेश बना देंगे, उत्तर प्रदेश को प्रॉपर दिल्ली बना देंगे और यहाँ पर आकर वो आंदोलन करेंगे। वो तो योगी जी जानेंगे उसको कैसे बनाएंगे। जब टिकैत जी आएंगे तो योगी जी खुद समझ लेंगे उसको कैसे बनाना है और कैसे बनेगा प्रदेश। दूसरा एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी, यहाँ पे ये इस बार धमकी दी जा रही है आपके मुख्यमंत्री को कि उनको झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा, तो क्या कहते हैं इसके लिए आप? ऐसा तो संभव नहीं है। हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत मजबूत है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि जो योगी जी को झंडा नहीं फहराने देगा। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सबसे बड़े हिंदू वो हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर सबसे बड़े हिंदू वो हैं, किस प्रकार से वो बताते हैं कि वो हिंदू, मतलब हिंदू तो हैं वो, लेकिन जैसे बताते हैं सबसे बड़े हिंदू हैं तो उन्होंने ब्राह्मणों को लेके चल रहे हैं, किस ब्राह्मण का उन्होंने काम किया? ब्राह्मणों को, जैसा कि मुझे सुनने में आता है कि ब्राह्मणों के लिए वो कुछ बोलते ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं। कुछ ब्राह्मण वकील लोग वो गए, उन्होंने अपना काम बताया तो कह रहे हैं जिनको आपने वोट दिया है उनसे काम कराइए, तो फिर वो किस हिसाब से ब्राह्मणों को लेके चल पाएंगे? अच्छा, तो एक बात बताइए, क्या इस बार का ये जो इस बार एक टारगेट किया जा रहा है कि राम मंदिर सिर्फ हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए एक से प्रोपेगेंडा है, कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, राम मंदिर तो बनना ही था, तो वो प्रोपेगेंडा उसको अब आप राजनीतिक रूप दे दें तो बात अलग है, लेकिन राम मंदिर जहाँ था वहाँ बना, वो वही होना चाहिए था, तो उसको चुनाव से ना जोड़ें, वो ज़्यादा सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं सर, बहुत प्यारा आप लाल शर्ट में वीडियो बना रहे हैं, चलिए वीडियो हम आपको खुद भेज देंगे। क्या नाम है आपका? आज़म। आज़म, पूरा नाम बताइए। आज़म अली। आज़म अली जी, एक सवाल पूछूंगी आपसे, थोड़ा सा कष्ट करके आप भी थोड़ा आगे आइए।
मोहम्मद आजम अली जी, आपके दुकान कितने सालों से है? ये खादी की दुकान है आपकी? जी जी, करीब कितने सालों से हैं आप यहाँ? हम तो यहाँ से 25 साल से कार्य कर रहे हैं, यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। बाकी हमारे पिताजी और दादा भी रह चुके हैं यहाँ। तो ये शुरू से लखनऊ में हैं आप? अच्छा, ये जो भैया लोग बोले उनसे सहमत हैं आप? सबकी अपनी अपनी राय है और सब सहमत हैं। हम लोग हाँ बिल्कुल, बताइए। दुकानदार हैं, दुकानदारी से मतलब रहता है। राजनीति तो यहाँ होती ही है, बहुत सारे नेता लोग आते हैं और इस तरह का गोल गोल बातें नेता लोग के लिए छोड़ दीजिए ना, आप सीधा बताइए ना। हम तो दुकानदार हैं, हम व्यापारी हैं, हम कोई राजनीति वाले नहीं। हम राजनीति का सवाल तो इनसे भी नहीं पूछे, आप व्यापारी हैं तो आप बताइए कि योगी जी के राज में योगी जी को रहना चाहिए आगे भी, या यहाँ पे नया कुछ बदलाव आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि अब ये समाज तय करेगा, प्रदेश आप समाज में नहीं है? हम भी समाज में हैं। आपके बाप दादा बोल रहे हैं इसी समाज के। एक आदमी से देश या किसी का विकास नहीं होता है। अकेला प्रधानमंत्री, अकेला मुख्यमंत्री, एक आदमी से बहुत फर्क पड़ता है, बताइए आप। पूरे देश के लोग ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, तब आज जाके अखिलेश यादव जी को फिर से आना चाहिए, मतलब मान जाए हम। हमको लगता है कि यहाँ जो है, यहाँ योगी जी ही रहेंगे मेरे हिसाब से। महाराज से यही इतना घुमा के बोले, यही बोल देते हैं ना आप। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं योगी बाबा को आना चाहिए, पर भय मुक्त है पूरा ये उत्तर प्रदेश, भय मुक्त है। आप किस भय में? चाचा है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है चाचा, राम राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अंदर भी दुकान है यहाँ पे। चलिए हम आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे और बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे। चाचा जी राम राम, बस परेशान कर सकती हूँ थोड़ा 2 मिनट के लिए? आप लोगों को आ सकती हूँ? डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको? चाचा, यहाँ पे कुछ दिनों में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो मेरा सवाल है आपसे कि यहाँ पे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है और एक एक करके सारे ब्राह्मण को टारगेट करके एनकाउंटर करा रही है। इससे कितना सहमत हैं आप? इससे तो कोई भी सहमत नहीं है मैम। कहाँ कौन ब्राह्मण कराया था? विकास दुबे को मरवा दिया। विकास दुबे बदमाश है, उसने सारे ब्राह्मण मार दिए। विकास दुबे ने सारे ब्राह्मण ही तो मारे थे, तो वो तो बदमाश है, बदमाश का तो एनकाउंटर होना ही चाहिए। अखिलेश यादव जी कहते हैं सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ। वो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब तो चुनाव आ रहा है, वो इसलिए हिंदू बन रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं। मायावती जी जो हैं वो ब्राह्मण समिति को जुटा रही हैं, वो परशुराम जी का मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं? कोई जनता बहकावे में नहीं आने की, सब जनता जानती है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। अब चुनावी समय है, सब लोग अपने अपने ढोल बजा रहे हैं। बीजेपी के विपक्षी में सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं कहूँ तो आप किसको देखते हैं? हम नहीं मान रहे किसी को रेस में, कोई है ही नहीं। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह, मेरठ से। मेरठ से। चलिए, रामवीर सिंह जी कहते हैं विपक्ष में कोई नहीं है। सर, आप सहमत हैं इनसे? अच्छा चलिए, इनसे बात करेंगे। आपके पास जरूर आऊँगी मैं फिर। अब बताइए सर, आप क्या कितना सहमत है इनकी बात? 100% सहमत है। 100% सहमत है। कोई है ही नहीं है लड़ाई में। अच्छा, कोरोना के टाइम में यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से काम किया, कुछ बताएंगे अपने? बहुत बढ़िया काम किया। हमारे जो प्रवासी लोग दूसरे प्रदेशों में काम करते थे उनके लिए साधन मुहैया कराया, रास्ते में भोजन पानी नाश्ता सबका व्यवस्था कराया सरकार ने। और उनके घर पहुंचने के बाद अपने घर नहीं पहुंचे, उनके लिए सारी व्यवस्था वहां पहले से सरकार द्वारा एकदम तैयार रहती थी। वो राशन लेके जाते थे और उनके खाते में 1000 रुपया भी भेजा जाता था। ये सरकार ने किया है। भेजा गया है या सिर्फ जुमलेबाजी? नहीं, भेजा गया है। अच्छा। मैं गांव से हूँ। अच्छा। आजमगढ़ है मेरा जिला, रामपाल सिंह हूँ मैं। और आजमगढ़ जिले में जैसे पहले कोई गांव में जो कच्चे घर हैं, कुछ पक्के घर या सब्सिडी हो गई या उज्ज्वला योजना कुछ पहुंची है? बहुत पहुंची है। किसी गरीब बस्ती में जाइए, वो लोग बता रहे हैं इस बात को। अच्छा। कि हमने उज्ज्वला का लाभ पाया है, हमने जो है सौभाग्य योजना का लाभ पाया है, हमने जो है फ्री राशन लिया है। अच्छा, ये दुनिया हाहाकार मचा रही है कि जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई बढ़ गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे इस कोरोना काल में जितना सरकार ने मदद किया है लोगों का, थोड़ी बहुत महंगाई तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। कोई जो है भोजन से तड़पते हुए आप पूरे प्रदेश में देखे होंगे या पूरे देश में देखे होंगे, कोई कहीं मरा नहीं है, कोई कैजुअलिटी ऐसी नहीं हुई है। सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी। मॉनसून सत्र के कुछ दिन बाकी हैं संसद में। आज संसद में आपने देखा किस तरीके से हड़कंप मच गया है। राहुल बाबा जो है हमारे कहते हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि उनके सांसद को अंदर घेर कर मारा पीटा गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जो लोग काम अपने करते हैं वो सीधा आरोपित करते हैं भाजपा को। ऐसा कुछ भाजपा नहीं करने वाली है। भाजपा तो चाह रही है जो है यह मानसून सत्र चले और देश का जो है विकास हो, उसमें भविष्य तय हो। इस
लेकिन मानसून सत्र में काम नहीं करने दिया गया, इसका क्या है? अब तो वो लोग उसके लिए दोषी हैं, और दोषी हैं तो अब वहाँ प्रोपेगेंडा कर करके बाहर चाह रहे हैं कि हमारी जो है इमेज बची रहे, लेकिन सारा दोष उनके ऊपर। सरकार क्यों नहीं सुन रही है किसानों की? किसानों की तो किसानों के हित में काम हो गया है, ये किसान है ही नहीं है। किसान तो हम भी हैं, मेरे पास 50 बीघा ज़मीन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है, कोई उनमें किसान है ही नहीं। राकेश टिकैत जी तो कहते हैं कि उनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरे भरोसे ना रहे और हम आंदोलन करते रहेंगे। वो तो जयंत उनके मंच पे भी आता और वो उनके जयंत के पास जाते हैं, वो तो बंगाल भी गए थे, वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो एक व्यवसायिक है, पैसे कमाने वाला आदमी है, बहुत पैसे कमा लिए उसने। लड़का उसका सड़क बनाने के ठेके ले रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ ज़मीन ले रखी है, कोठी है, बहुत बड़ा हो गया। 11 बीघे ज़मीन थी उस पर और आज तो बहुत बड़ा वो हो गया वो। लेकिन हमने इस बार सुना है कि इस बार ओवैसी ने बोला है कि इस बार ओवैसी जी ने बोला है कि यहाँ पे पूरा विधायक उन्हीं के बैठेंगे। अब क्या कहेंगे इस बार? ओवैसी के कहाँ बैठ जाएंगे? कौन ओवैसी? बोला इस बार इतिहास बदल देंगे उत्तर प्रदेश। वो बदल दिया उन्होंने, वहाँ भी तो बदल दिया, बंगाल भी गए थे तो वहाँ भी बदल दिया उन्होंने, यहाँ भी बदल देंगे। मायावती जी के सरकार के बारे में कुछ बताएंगे क्या? मायावती दीदी के सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम बीजेपी के अलावा किसी को नहीं चाहते। कारण ऐसा क्या है? क्या बदलाव नहीं चाहते क्या? बदलाव तो परिवर्तन का नियम है। भाजपा बदलाव ही तो लेकर आई है, क्यों जी? तो हम तो भाजपा के आदमी हैं और हम भाजपा को चाहेंगे आखिर तक। मैं आजमगढ़ से हूँ, गद्दोपुर गांव है, बिलरियागंज ब्लॉक का, सगड़ी तहसील है। मैं मेरठ से हूँ, पचगांव पट्टी अमर सिंह मेरा गांव है, मैं भी किसान हूँ। मैं मुजफ्फरनगर के दूधली ग्राम से हूँ, ब्लॉक चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर। सब लोग का गांव खेत है, तो फिर वो किसान कौन बैठे हैं जो वहाँ बैठे हैं? दादा, बिल्कुल दादा से पूछेंगे। दादा, आप किसानी करते हैं कभी? बिल्कुल। कहाँ करते हैं? मेरा घर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट सगड़ी तहसील में रावना पार पड़ता है। क्या तकलीफ हो गया बीजेपी सरकार में किसान लोग को जो जाके आंदोलन में महीनों से बैठे हैं? अरे देखिए, ऐसी बात है कि कोई भी सरकार हो, बताइए चाचा। बहुत से लोगों को कोई पसंद लगता है, कोई नहीं पसंद लगता है। आप कितना भी बढ़िया काम करें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि उनको ना पसंद करेंगे। मोदी जी ने जो काम कर दिखाया वो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं किया है। कैसा कौन काम कर दिया? क्या? चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसान को तीसरे महीना 2000 रुपया देते हैं। आता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं? अरे आता है, मेरे नाम से खुद आता है। अच्छा। हाँ, जाकर चेक कर लीजिए, यूनियन बैंक चाँदपट्टी में मेरे नाम से आया है। और कितने लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, ऐसा कभी हुआ था? अच्छा। कभी नहीं। महंगाई बढ़ रहा है, तेल जो घर में 200 रुपये लीटर आ रहा है, उसका क्या करें? उसकी जब किसान पैदा ही नहीं करेगा तो महंगा तो होगा ही। तो आप मानते हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान हैं? के सब तो किसान के बेटे हैं बॉर्डर पर हैं? जो धरना पे बैठे हुए हैं, धरना में बैठे हुए हैं। अब सरकार कहाँ तक पेट भरेगी सबका? अब वो कहेंगे कि हम 5 रुपया लगा करके हम 20 रुपया पावे, तो कहाँ से आएगा? हम भी तो किसान हैं, हम ही को देना है ना। चीनी और सब्जी गेहूं हम ही को ना खरीदना है। हम कब चाहेंगे कि हमको महंगा मिले? जी, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो यहाँ पे आपने देखा कितने किसान बैठे हैं, और ये किसान, अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसे नहीं है कि कोई युवा पीढ़ी से मैंने आपकी बात करवाई है। ऐसा नहीं है जो आप कोई 20 या 25 साल के कोई नवसीखिए बात कर रहे हो तो उनकी बातों पे हम यकीन ना करें। ये वो बुजुर्ग, अगर आप चचा को देख रहे हैं, मैं इनसे ज़्यादा अनुभवी दर्शक या अनुभवी कोई स्पीकर आपको अपने चैनल पर लाकर नहीं दिखा सकती हूँ। इनके अनुभव में 9 अगस्त को इनके बैंक का इन्होंने खाता के साथ बता दिया कि इनका हर महीने अकाउंट में पैसे आते हैं। खेती बाड़ी किस तरीके से करते हैं और किसान असल मायने में किसान कौन है और उनको क्या तकलीफ़ है और क्या तकलीफ़ नहीं है, और वहाँ जो बैठे हैं आंदोलनजीवी जो बैठे हुए हैं उनकी वास्तविकता भी इन्होंने बता दी। तो किस तरीके से इन्होंने झूठ पे से पर्दा हटाया है वो आप देख सकते हैं। वीडियो को आगे शेयर करें ताकि वास्तविकता पता चले। जो झूठी मोहमाया के जाल में बहुत लोग फंस जाते हैं उनको पता चलना चाहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।